हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। और शुरू करते हैं 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CDS, CAPF एंड एफकेट। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। ये कब से मनाना चालू किया था? ये मनाना चालू किया था 1991 से। UN ने इसे अडॉप्ट किया था और इसे हम 1991 से मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। ठीक है, गांधी जयंती। और इसी दिन शास्त्री जी का भी बर्थडे, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका भी बर्थडे है। ठीक है, और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये वेब पेज है यूनाइटेड नेशंस के, ये स्क्रीनशॉट है यूनाइटेड नेशंस के वेब पेज का, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर। और इसकी थीम क्या थी? रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं अक्टूबर के। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर, इंटरनेशनल गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, पोस्ट डे 9 अक्टूबर, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, FAO रोम इटली। ठीक है, FAO एस्टेब्लिश हुआ था इसलिए इस दिन 16 अक्टूबर मनाते हैं। इसका रोम इटली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या है? यूनाइटेड नेशंस डे। UN कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे पर। सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली यूनेस्को हैज़ रिलीज द लिस्ट ऑफ हाउ मेनी इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 50 हेरिटेज टेक्सटाइल्स यूनेस्को ने लिस्ट निकाली है 50 इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल की। टोटल इंडिया में हेरिटेज साइट्स कितनी है इंडिया में? यूनेस्को की 40। ठीक है, और इंटेंजिबल हेरिटेज कितनी है? 14। इसमें न्यूएस्ट कौन सी है? दुर्गा पूजा। इसमें न्यूएस्ट है। और 40 में न्यूएस्ट कौन सी है? डोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी। और ओनली मिक्स्ड, सिर्फ एक मिक्स्ड हमारी साइट है, वो कौन सी है? कांचनजंगा। ठीक है, ये रहा वो आर्टिकल, यूनेस्को रिलीजेस द लिस्ट ऑफ 50 हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से? टोडा एम्ब्रॉयडरी, सुनगाडी, ये दोनों कहाँ से? तमिलनाडु से। हिमरो हैदराबाद से। तो हिमरो, टोडा और सुनगाडी। रामप्पा टेम्पल, ये 39th हेरिटेज साइट थी इंडिया की। ढोलावीरा 40th है। दुर्गा पूजा 14th इंटेंजिबल है। इसी में कुंभ भी है, कुंभ, कालबेलिया डांस, ये सभी इंटेंजिबल हेरिटेज में। कांचनजंगा ओनली मिक्स्ड, ये सिर्फ एक मिक्स्ड साइट है इंडिया की। On October 21, which state has approved the formation of Department of Peace and Non-Violence? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने गांधी जयंती के एक दिन पहले, गांधी जी के बर्थडे के एक दिन पहले 1 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस बना दिया है राजस्थान गवर्नमेंट में। ठीक है, राजस्थान में प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च हुआ था, ये बम्बू के लिए था। चिरंजीवी योजना, ये कहाँ की है? चिरंजीवी योजना, ये भी राजस्थान की एक। कुसुम योजना, कुसुम सोलर पावर पंप की, ये भी राजस्थान की थी। उसके बाद सोलर एनर्जी में लीडिंग स्टेट कौन सा है? सोलर एनर्जी में लीडिंग स्टेट है राजस्थान। और
यहीं पे कोचिंग हब इंडिया का फर्स्ट कोचिंग हब कहाँ लॉन्च होगा? कोचिंग हब जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। उड़ीसा की बात करें तो अलीवा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ था, अलीवा प्रोजेक्ट। और ऑलिव रिडली टर्टल्स भी यहीं मिलते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स। छाता प्रोग्राम भी उड़ीसा में ही लॉन्च हुआ था। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम और नूह में क्या लॉन्च हुआ था? बिगेस्ट सफारी कहाँ लॉन्च हुई है? इसको कहाँ डिक्लेयर किया अभी? बिगेस्ट सफारी कहाँ पे अनाउंस हुआ है इसका? हरियाणा में। और हरियाणा में गुरुग्राम में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। ये कौन है? ये है कलराज मिश्र, ये राजस्थान के गवर्नर हैं, ठीक है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। रामगढ़ विजदारी, ये न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। और इंडिया का न्यूएस्ट कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। कोचिंग हब जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार? इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्वच्छता से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं और प्रोग्राम से भी आते हैं, इसलिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है CDS के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। सिक्स्थ टाइम इन अ रो क्लीनेस्ट सिटी बना है इंडिया की, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनी है इंदौर। सेकंड नंबर पे क्या है? सूरत। लेकिन ये किस कैटेगरी में है? 1 लाख प्लस पॉपुलेशन, जिसकी 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें फर्स्ट कौन आया है? इंदौर, ठीक है। और 1 लाख माइनस में क्या आया है? 1 लाख माइनस जो है 1 लाख से अगर कम जिसकी है उसमें पंचगनी महाराष्ट्र का एक जगह है जो 1 लाख से कम की पॉपुलेशन में फर्स्ट आया है। अगर स्टेट की बात करें तो क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, MP क्लीनेस्ट स्टेट है। और एक और कैटेगरी है गंगा के शोर्स पर, गंगा किनारे 1 लाख प्लस और 1 लाख माइनस, इन दोनों कैटेगरी में कौन सी जगह फर्स्ट है? तो 1 लाख प्लस में हरिद्वार फर्स्ट पर है, और 1 माइनस में बिजनौर फर्स्ट पे है, ठीक है। तो इंदौर फर्स्ट, सूरत सेकंड, पंचगनी 1 लाख माइनस में, और हरिद्वार गंगा किनारे 1 लाख में फर्स्ट, और बिजनौर 1 लाख माइनस में गंगा किनारे पे फर्स्ट, और MP क्लीनेस्ट स्टेट, ठीक है। ये आर्टिकल स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लक्ष्य गार्बेज फ्री सिटीज़। अगर इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में अभी क्या क्या लॉन्च हुआ है? इंदौर में बायो-CNG, एशिया का बिगेस्ट बायो-CNG प्लांट है, ठीक है। इंदौर में डिजिटल एड्रेस वाली पहली सिटी बनेगी, इसमें पता ऐप लॉन्च होगा। ऐप का नाम क्या रहेगा? पता ऐप। और वाटर प्लस सिटी, फर्स्ट वाटर प्लस सिटी भी इंदौर है, ठीक है। When has the 5G सर्विसेज ऑफ मोबाइल नेटवर्क स्टार्टेड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने कहाँ से लॉन्च किया इसे? न्यू दिल्ली से इंडियन मोबाइल कांग्रेस में से। मोबाइल कांग्रेस, यहाँ पर मोदी जी ने 5G को लॉन्च किया है, ठीक है। और मोदी जी ने एक कार भी चलाई थी यहाँ से बैठ के स्वीडन में, क्वालकॉम के हेडक्वार्टर्स स्वीडन में मोदी जी ने कार चलाई थी 5G की हेल्प से, न्यू दिल्ली में बैठे हुए स्वीडन में कार चलाई थी, ठीक है।
5G launch live. PM Modi says launch of 5G gift from telecom industry to 130 crore Indians. Who was appointed as the new Director General of Central Reserve Police Force on October 1, 2022? तो इसका करेक्ट आंसर है CRPF के किसे बनाया? सुजोय लाल थोसन। सुजोय लाल थोसन इन्हें बनाया गया है CRPF का DG। CRPF का DG किन्हें बनाया गया है? सुजोय लाल थोसन को। अनीश दयाल सिंह को ITBP और एडिशनली SSB का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है, तो सुजोय लाल थाउसेन, अनीश दयाल सिंह नेम्ड एज न्यू DGs ऑफ CRPF एंड ITBP। तो आर्मी चीफ हमारे अभी कौन है? आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे। नेवी चीफ कौन है? एडमिरल R हरिकुमार। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, विवेक राम चौधरी जी। और ITBP चीफ अभी जो बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, अनीश दयाल सिंह। CRPF सुजोय लाल थाउसेन। CISF चीफ श्री शील वर्धन सिंह। BSF पंकज कुमार सिंह, BSF के चीफ बने पंकज कुमार सिंह। SSB और ITBP दोनों सेम, अनीश दयाल सिंह। NSG के हैं M.A. गणपति, श्री M.A. गणपति। और ICG है VS पठानिया। ICG के DG कौन है? VS पठानिया। In which two states the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) has been extended for another 6 months till March 30? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA को एक्सटेंड कर दिया। AFSPA क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्ड एक्ट, और इसके तहत आर्मी को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। आर्मी कहीं पे भी बिना वारंट तलाशी ले सकती है, किसी को भी शक के बूते पर अरेस्ट कर सकती है और एक्शन भी ले सकती है। तो AFSPA कहाँ एक्सटेंड हो गया है? AFSPA एक्सटेंड हुआ है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। नागालैंड की क्या है कैपिटल? कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अरुणाचल ईटानगर, सिक्किम गंगटोक, मेघालय शिलोंग में किसका हेडक्वार्टर है? असम राइफल्स का। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में। शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। मेघालय में ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और हॉर्नबिल मनाते हैं नागालैंड में, ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। Center extends AFSPA in 9 districts of Nagaland till March 30. आसरा पेंशन योजना ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? आसरा पेंशन स्कीम ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? तो आसरा पेंशन लॉन्च किया है तेलंगाना ने। जो पोरेस्ट ऑफ पुअर है, जो वीकर सेक्शन है, जैसे हो गए विडो, ओल्ड एज पर्सन्स, जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, उनके लिए आसरा पेंशन लॉन्च की है तेलंगाना ने अभी एक हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि वो उनके सेक्रेटरीट का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखेंगे। ठीक है, इंडिया की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी और एशिया की 3rd तेलंगाना में ही एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, और 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये भी रामप्पा टेम्पल, ये भी तेलंगाना में ही है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबेडकर अ लाइफ इज़ वर्क ऑफ
इसका करेक्ट आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर जी की बुक है अंबेडकर अ लाइफ, ठीक है। इसमें अंबेडकर जी के सारे स्ट्रगल बताएंगे और अंबेडकर जी के ही नाम पे अभी अंबेडकर सर्किट लॉन्च हुआ था, जिसमें कौन कौन सी सिटी थी, लंदन, मऊ, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, ये 5 जगह अंबेडकर सर्किट में जोड़ी गई थी, ठीक है। और अंबेडकर जी का सेक्रेटरीट कहाँ बनेगा, अंबेडकर जी के नाम पर तेलंगाना में। रिव्यू ऑफ शशि थरूर्स अंबेडकर लाइफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। दोनेस्क, लुहांस्क, जापोरोजिया, खार्सन, ये जो चारों जगह हैं ये कौन सी कंट्री का पार्ट है, तो ये है यूक्रेन का पार्ट, और अब ये बन चुके हैं रशिया का पार्ट। रशिया ने इनको एक्वायर करके यहाँ पे एक रेफरेंडम करवाया, ठीक है। उस रेफरेंडम के रिजल्ट से इन चारों जगह को रशियन फेडरेशन का पार्ट बना लिया गया है, ठीक है। तो दोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया एंड खार्सन, ये चारों किसके पार्ट बन चुके हैं, रशिया के। पुतिन साइंस लॉ एनेक्सिंग 4 यूक्रेनियन regions of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia. Okay, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching the full video and आज पहला दिन था पेन टेबलेट के साथ में, तो सॉरी अगर इसमें कुछ भी बुरा हुआ है, तो I'll try to get better and thank you.